कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अर्थात जिनके मस्तक पर कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि दैदीप्यमान हो रही है, नाक में मोती का आभूषण पहने हुए हैं, हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं, दोनों बाहुओं में कंकण पहने हुए हैं, समस्त शरीर में सुंदर सुगंधित चंदन लगाए हुए हैं, गले में मोतियों की माला धारण किए हुए हैं तथा जिनके चारों ओर ग्वाल बाल खड़े हैं, ऐसे ग्वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जी की सदैव जय हो। जय श्री कृष्ण। बहनों, आप सबका आपके अपने कृष्ण आस्या प्रमीला चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत 25वां अध्याय श्रवण करेंगे, कृष्णा, वेणी, स्वरा और गायत्री। इसके पश्चात आंवला नवमी की छोटी सी कथा। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, कृष्णा और वेणी का संगम क्षेत्र नदियों का संगम है या क्षेत्रों का? हे धर्म को जानने वाले नारद जी, मुझे बड़ा संदेह है, कृपया बतलाइए। नारद जी ने कहा, कृष्णा तो साक्षात कृष्ण का शरीर ही है और वेणी महादेव का रूप है। दोनों के संगम के प्रभाव को ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। यद्यपि उनके 4 मुख हैं, फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति के बारे में आपसे बताऊंगा। आप सुनो। चाक्षुष मनवंतर में एक बार देव पिता ब्रह्मा ने सुंदर सह्य पर्वत की चोटी पर यज्ञ करने की तैयारी की। वे यज्ञ का सामान इकट्ठा करके देवताओं सहित विष्णु और शिव के साथ पर्वत के उस शिखर को गए। भृगु इत्यादि मुनि लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए बड़े प्रेम से एक सभा का आयोजन किया और स्वरा देवी को बुलवाया। वह नहीं आई तब भृगु ने विष्णु जी से पूछा कि विष्णु, आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई, मुहूर्त निकला जा रहा है, दीक्षा विधि कैसे की जाए? श्री कृष्ण ने कहा, जो स्वरा शीघ्र न आए तो गायत्री को ही दीक्षित कर दीजिए। क्या पुण्य कार्य में वह इनकी स्त्री नहीं? भगवान रुद्र ने भी श्री कृष्ण का समर्थन किया। यह सुनकर भृगु ने गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिणायन में बिठाकर दीक्षा विधि की। वे ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे, उसी समय यज्ञ के स्थान पर स्वरा देवी आ गईं। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देखकर ईर्ष्यावश क्रोध से स्वरा ने कहा, जहाँ पूजा के अयोग्यों की पूजा की जाती है और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते, वहाँ अकाल मृत्यु और भय तीनों उपस्थित हो जाते हैं। यह दाहिनी और मेरे स्थान पर बैठी है, अतएव सदा अदृश्य रहने वाली गुप्त नदी होंगी। इस आसन पर मुझसे छोटी को आप लोगों ने बिठाया है, अतः आप लोग भी जड़ नदी होंगे। उसके शाप को सुनकर गायत्री के होंठ कांपने लगे। यद्यपि देवताओं ने उन्हें बहुत रोका, पर फिर भी वह स्वरा को शाप देती हुई बोली कि जैसे ब्रह्मा आपके पति हैं, वैसे मेरे भी। आपने व्यर्थ ही शाप दिया, इसीलिए आप भी नदी हो जाओ। तब शिव एवं विष्णु आदि देवताओं ने हाहाकार करते हुए स्वरा देवी को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, आपने ब्रह्मा आदि हम सब देवताओं को शाप दिया है कि जड़ीभूत होकर नदी हो जाएं, परंतु ऐसा होने पर तीनों लोग कष्टमय हो जाएंगे। इस पर आपने विचार नहीं किया, अतः शाप वापस ले लीजिए। स्वरा ने कहा, यज्ञ के आदि में आप लोगों ने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, अतः मेरे क्रोध से यह विघ्न हुआ है। मेरा वचन असत्य नहीं होगा, सो अंशों से जड़ीभूत होकर आप सब नदी होंगे। हम दोनों भी अपने अंशों से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होंगी। स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जड़ रूप हो गए और अपने अपने अंशों से नदी रूप हो गए। उनमें विष्णु कृष्णा, शिव वेणी और ब्रह्मा कुकुदमिनी नदी हुए। ये सब अलग अलग होकर बहने लगी। अन्य देवता भी अपने अंशों से नदी होकर सह्य पर्वत की चोटियों से अलग अलग बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व को बहने वाली और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों नदियां पश्चिम को बहने वाली हुईं। गायत्री और स्वरा पश्चिम को बहने लगी और उनका संयुक्त नाम सावित्री रखा गया। ब्रह्मा ने वहां यज्ञ के लिए विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेणी के इस पापनाशक उपाख्यान को जो भक्त सुनेगा या सुनाएगा, उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इति 25वां अध्याय। अब आंवला नवमी के बारे में जान लेते हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी को यह व्रत किया जाता है। इसको करने से व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है। इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस दिन भगवती कुष्मांडा का जन्म हुआ था। इसे वैष्णव वृक्ष भी कहते हैं। इस दिन
कुष्मांड में गुप्त दान रखकर गंध पुष्प अक्षत से पूजा, गोघृत, फल, अन्न, दक्षिणा के साथ योग्य ब्राह्मण को दान देने से विशेष फल मिलता है। गाय, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र, आभूषण, आंवला आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भी नाश हो जाता है। इसी दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था। देवी लक्ष्मी ने इस पूजन का प्रथम आरंभ किया था। कहते हैं कि एक बार देवी लक्ष्मी ने सोचा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एक साथ कैसे भोजन कराऊं। तो भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और आंवले के मूल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का वास दे दिया। इस दिन स्नान आदि करके पूर्व की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष की षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। फिर वृक्ष की जड़ में दूध की धारा देकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर कपूर या घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमाएं लगाते हैं। इस दिन आंवला की जो कार्तिक स्नान करती हैं बहनें, वो आंवला की माला भी बनाते हैं। 11 आंवला, 51 आंवला या 108 आंवला की माला बना करके और भगवान को पहनाने का भी रिवाज है। पूजन सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बताशे, दीपक और आंवला होने चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए, फिर स्वयं भोजन करें। इस दिन भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। चलिए कथा श्रवण करते हैं। एक आंवला राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इनका दान बंद करना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसीलिए आप आंवले का दान बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में आकर बैठ गए। चूंकि वे आंवले का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, वे निराहार थे। तब भगवान ने सोचा, अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और भोजन करो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए थे। तब राजा रानी 1.25 मन सोने के आंवले दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्न धन की कमी पड़ गई। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो हम कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख के आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़े। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे इसका कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू माँ की पीठ पर ऐसा ही एक निशान था। तब वे 1 मन आंवले का दान करते थे और हमने उन्हें करने नहीं दिया। सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। आंवला नवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के सुख और समृद्धि अक्षय रखें भगवान। जय श्री कृष्ण। सखियों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।